सुबह के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। इस वक्त की एक बड़ी खबर टीएमसी के बागी सांसदों की वो चिट्ठी सामने आ गई है जिसमें सभी सांसदों के हस्ताक्षर थे। 19 टीएमसी सांसदों के सिग्नेचर वाली ये चिट्ठी सामने आ गई है। नवभारत के पास इसकी कॉपी है, हम आपको वो दिखाएंगे। 19 टीएमसी सांसदों ने कैसे एक पन्ने पर अपनी शिकायतों के साथ ये हस्ताक्षर किए हुए। चिट्ठी में देखिए सबसे पहले जो तमाम बड़े नाम नजर आ रहे हैं आपको, इसमें साइनी घोष, यूसुफ पठान का नाम भी है, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, अबू तहर खान के सिग्नेचर्स। बागी टीएमसी सांसदों ने एक अलग गुट बनाने की मांग की है। 18 मई को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी देखिए साइनी घोष का जो मेन सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर स्पीकर के नाम नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आप ये देखिए कैसे यहाँ पर क्रमवार तरीके से सभी सांसदों का नाम शामिल है। अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, सबके सिग्नेचर्स, रचना बैनर्जी। तो ये टीएमसी के वो तमाम बागी सांसद हैं जिन्होंने एक ही पन्ने पर पूरे सिग्नेचर्स कर स्पीकर को सौंपा था कि हम अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, अलग दल बनाना चाहते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये टीएमसी पार्टी का अस्तित्व अपने पास रखने की लड़ाई लड़ते हैं या फिर एक अलग पार्टी बनाते हैं। तो टीएमसी के सांसदों की ये चिट्ठी सामने आई है और इसमें पूरे 19 सिग्नेचर्स आपको नजर आएंगे। कौन कौन से तृणमूल कांग्रेस के वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है और उनके सिग्नेचर्स हैं। सबसे पहले तो लोकसभा सांसदों की हम बात कर लेते हैं। काकोली घोष जो सबसे प्रमुख नामों में से एक थी, जगदीश चंद्र, खलीलुर रहमान, और इनके सिग्नेचर्स हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वो चिट्ठी है, इसमें आप देखेंगे वार्म रिगार्ड्स रचना बैनर्जी, ये साइनी घोष का सिग्नेचर नजर आ रहा है। और इस चिट्ठी में आप अगर शुरू से देखें तो शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला, जो भी सिग्नेचर से थोड़े बहुत नाम अभी आप समझ पा रहे होंगे, जून मालेला और मिताली बाग, यूसुफ पठान, शर्मिला सरकार, बापी हल्दर, शताब्दी रॉय, तो ये उनके हैंड सिग्नेचर्स हैं। और ये चिट्ठी जो है वो स्पीकर को सौंपी गई थी। यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हल्दर, साइनी घोष, माला रॉय, और इन सब के सिग्नेचर्स आप यहाँ देख पाएंगे। ये जो हम चिट्ठी दिखा रहे हैं जो टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगी है, इसमें वो ओरिजिनल चिट्ठी जिसमें सभी सांसदों के हस्ताक्षर थे। कुल 19 टीएमसी के सांसद बताए जा रहे हैं। इसमें मिताली बाग, दीपक अधिकारी और कलिपदा सोरेन का नाम भी शामिल है। जून मलिया, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार और प्रसून बंदोपाध्याय, असित कुमार, शताब्दी रॉय के सिग्नेचर्स भी आप इस चिट्ठी में देख पाएंगे। तो ऐसे में रचना बैनर्जी ये 19वीं सांसद, और टीएमसी के लिए बड़ा झटका भी था जब ये 19 सांसद बागी हुए। अब ये अलग पार्टी बनाने के जुगत में है, फिराक में है। और ऐसे में देखिए टीएमसी के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और सवाल इस बीच ये भी उठ रहा था कि टीएमसी क्या अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ करेगी नहीं। बहरहाल आज ये खत जो है, ये चिट्ठी जो है, इसमें ओरिजिनल सिग्नेचर्स आप देख पाएंगे। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल एडिटर हमारे अमित कुमार और हमारी संवाददाता कोलकाता से पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। अमित, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये चिट्ठी जो हम देख रहे हैं इसमें 19 सांसदों के नाम, टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि कुछ सांसद ऐसे भी थे जो ये पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे कि हमने बगावत की है नहीं की है। कुछ कह रहे थे हमने सिग्नेचर्स किए हैं, खुलकर मान रहे थे। लेकिन ये ओरिजिनल वो हैंड रिटन सिग्नेचर्स, वो खत है जो हमारे हाथ लगा है जिसमें पूरे 19 नाम नजर आ रहे हैं। आईसी नंबर भी है जो कि हर सांसद को मिलता है, हर सांसद के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि वो आईसी नंबर से ही उस सांसद की पहचान भी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये टीएमसी के जो तमाम लोग ये इस बात का दावा कर रहे थे कि उनके साथ वो नंबर नहीं है। अगर वो नंबर है तो वो चिट्ठी क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर चिट्ठी दिखाएं तब समझ में आए कि लोग बागी हैं। लेकिन अब ये चिट्ठी आने के बाद साफ हो गया। हालांकि लगभग तस्वीर साफ थी। तमाम लोगों ने जिस तरह से भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा शताब्दी रॉय के यहाँ पर खुद जो सीएम है वो जाकर मुलाकात किए थे बागी सांसदों से। तो ये चिट्ठी आने के बाद वो तमाम जो शक सुबह हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये सबसे बड़ी बात की ये जो नाराजगी है ये ममता से ज्यादा अभिषेक बनर्जी को लेकर है। अभिषेक बनर्जी के लिए जिस तरीके से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, अगर आपको याद हो तो टीएमसी के भीतर एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि ममता के बनाम
अभिषेक बनर्जी की भी एक लड़ाई हुई, क्योंकि ममता हमेशा जो अपने पुराने गार्ड होते हैं, जो पुराने सपोर्टर्स होते हैं, उनके साथ खड़ी रही। लेकिन ममता ने अभिषेक ने पुराने लोगों को दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब भी ऐसा मौका आया, हमेशा ममता ने अपने पुराने साथियों को छोड़कर अभिषेक बनर्जी पर भरोसा किया, और उसी का नतीजा है कि आज तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। क्योंकि आंख बंद कर जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने खड़ा किया था, उनको अभिषेक के हाथ में एक तरह से सौंप दिया था, और अभिषेक को लेकर नाराजगी थी। दूसरी बात, ये जो तमाम आप सांसद देख रहे हैं, ये सब अगर आपने देखा हो तो ये सब ममता के रॉयलिस्ट हैं, ये सब ममता के नाम पर चुनाव जीत कर आए। लेकिन पार्टी पर जब अगर आपको इज्जत ना मिले, अगर पार्टी में आपकी पूछ ना हो, और पूछ तो छोड़िए, अगर पार्टी में आपको बेइज्जत किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वो बर्दाश्त नहीं करता है। टीएमसी के भीतर जिस तरह से कटमनी सिंडिकेट चल रहा था, वो सारी चीज चलाने वाले अभिषेक बनर्जी थे। और इसके अलावा कुछ और जो नए सांसद आए, डेरेक ओब्रायन, तमाम लोगों ने एक तरह से पार्टी को और ममता बनर्जी को हाईजैक करने की कोशिश की, उनके साथ एक पर्सन रिलेशन बनाने की कोशिश की, और इसी का नतीजा है कि ये जो पार्टी में टूट हुई है। अब इस पार्टी में इस चिट्ठी के बाद साफ हो गया है कि बहुमत जो है सांसदों का 19 जो जरूरी था, 2/3 था। बिल्कुल, और देखिए विधायकों से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, हर तरफ टीएमसी के सांसदों में, नेताओं में अब नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पूजा का रुख कर लेती हूँ, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई। पूजा, जो अमित भी बता रहे थे, वजह आखिर क्या थी कि 19 सांसद जो सबसे खास माने जाते थे, इनमें से कुछ ऐसे बड़े नाम है जो एक वक्त में ममता के राइट हैंड माने जाते थे। चुनाव से पहले हम तो लिस्ट दिखाते थे कि उनकी फेवरेट महिला लीडर्स ये हैं, साइनी घोष, सरीखे, शर्मिला सरकार जैसे तमाम नाम। आज वो बगावत कर रहे हैं, आज वो सिग्नेचर कर रहे हैं कि हम टीएमसी का साथ छोड़ना चाहते हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या पूरी नाराजगी इन सभी सांसदों की सिर्फ अभिषेक बनर्जी से थी, या ममता से कुछ और शिकायतें? देखिए, पार्टी में अचानक कुछ नहीं होता है। पिछले 15 सालों में जिस तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टी को टेक ओवर कर लिया था अभिषेक बनर्जी ने, और उसके बाद ही जो है सारी डिसीजन उनके तरफ से लिए जाते थे। फिर चाहे आईपैक को लाना, कैंपेन हैंडल करवाना, और साथ ही कौन से पद पर कौन नेता बैठेगा, ये भी तमाम डिसीजन जो है अभिषेक बनर्जी लेते थे। लेकिन जो सीनियर नेता है और सबसे ज्यादा जो इस नए गुट में शामिल हुए हैं, जैसा कि अमित जी भी बता रहे थे कि ये ममता के लॉयलिस्ट ज्यादा है, ममता के साथ सालों से राजनीति करते आए हैं। जैसे अगर काकोली की बात करें तो वो 40 साल से ज्यादा राजनीति में है। कुछ दिन पहले शुकेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया, वो भी 40-50 साल से राजनीति कर रहे। ये तमाम लोग जो है ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आए थे, एक साथ पार्टी बनाई थी, और ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतने सालों से उन्होंने राजनीति की थी। लेकिन एक तरह से अपने पार्टी को, लेकिन पूजा, ये लॉयलिस्ट होने का आज इन्हें क्या फायदा मिल रहा है? क्या बागी गुटों के इन तमाम नेताओं में से किसी से भी ममता ने खुद संपर्क करने की कोशिश की, या फिर चुनाव के बाद भी हमने देखा था वो हमेशा से डिनायल मोड में रहती रही हैं, तो यहाँ पे भी वो उनका जो एक पॉलिटिकल ईगो है वो आड़े आ रहा है कि नहीं, इन्हें अलग गुट बनाना है तो बनाए, मैं बात नहीं करूंगी। अपने ही लॉयलिस्ट को, अपने ही लोगों से वो बातचीत भी करके उन्हें मनाने के लिए भी कोशिश कर रही है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए, ये जो बागी गुट है, किसी से भी ममता बनर्जी की बात नहीं हुई है। हालांकि इनमें कुछ एमपी जरूर है जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ संपर्क किया, लेकिन ममता बनर्जी का जो ईगो है और जो हाई हैंडेडनेस है, इससे साफ हो जाता है कि कुछ ऐसे भी सांसद है जो कह रहे थे कि अगर ममता बनर्जी बात करेगी तो हम शायद जो नया खेमा बन रहा है उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी का ईगो इतना ज्यादा है, जिसका एक जो है एग्जाम्पल हमने कल भी देखा, जब कल्याण बनर्जी तक ने कह दिया, जो इतने दिनों से लगातार ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे और जो बागी सांसद है उन पर अटैक करते रहे, और ये कहते रहे कि ममता बनर्जी के साथ खराब समय पर जो नहीं खड़े हो रहे हैं ये गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन कल कल्याण बनर्जी खुद मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए कि अब ममता बनर्जी को तय करना होगा और अब एक डिसीजन लेना होगा। वो चाहे कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं को पार्टी में चुने या फिर अभिषेक बनर्जी को चुने। कल्याण बनर्जी जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के बाद अंडे तक खा लिए जनता से ममता का पक्ष रखते रखते, वो भी अब अपनी नाराजगी दिखाने लगे हैं, धमकियां देने लगे हैं। बहरहाल ममता ने अभी तक सांसदों से बात नहीं की है, एक बड़ा पॉलिटिकल ईगो आड़े जरूर आ रहा है। मैं बातचीत करूंगी आपसे, और हमारे साथ आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें आप देखिए 19 सांसदों का हस्ताक्षर साफ नजर आ रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, ये तस्वीरें अगर आप टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो ओरिजिनल
कागज का टुकड़ा है जिसमें टीएमसी के टुकड़े होते नजर आ रहे हैं। इसमें 19 सांसदों के हस्ताक्षर, उनका आईसी नंबर साफ है। यानी अब कोई डिनायल नहीं कि वो टीएमसी से अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी, और उसमें खासम खास जो ममता के लॉयलिस्ट हैं उनका भी नाम शामिल है। अब दो चीजें जो आपसे समझना चाहूंगे, एक तो बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है, दूसरा इसमें से कई लोग बीजेपी के संपर्क में भी हैं। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। तृणमूल कांग्रेस जो पाप किए, उस पापों का भुगतान उसको करना भी हो रहा है। इसीलिए देखिए, सब छोड़ के जा रहा है। मैं इसके पहले भी आपका चैनल में कहा था, आप 20 हुआ 19 हुआ ये सब मत गिनिए, कोई नहीं बचेगा, सारे तृणमूल कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी को अभी चाहिए, वो खुद हाथ से तृणमूल कांग्रेस को बनाया, आज खुद हाथ से तृणमूल कांग्रेस को, बोर्ड को मिटा देने का काम उनको करना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अभिषेक बनर्जी निश्चित जेल में चले जाएंगे और ममता बनर्जी छोड़ के कोई नहीं रहेगा। और इसीलिए इसका एक पूर्व लक्षण है, ये कोई आखिरी एमपी लोगों का टूट है, एमएलए लोगों का टूट है, नेता लोगों का पार्टी छोड़ना ये नहीं है। इसीलिए इसमें बीजेपी का कुछ नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का पाप का। जब चुनाव के नतीजों के ठीक बाद राहुल सिन्हा जी, एक दो नेताओं की नाराजगी दिखी थी, तब तो ममता ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया था कि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इतने बड़े स्तर पर राज्य से लेकर केंद्र तक में अगर नेता इस्तीफा देने लगे, अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने लगे, और वो भी ऐसे बड़े नाम जो दशक तक ममता के साथ रहे हैं, तो फिर ऐसे में बीजेपी पर ममता बनर्जी कैसे आरोप लगा पाएंगी? शायद फिलहाल राहुल जी से अभी फोन लाइन पर कनेक्शन नहीं बन पाया। अब हम बात करेंगे, अमित हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी। अमित, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी कि शुरू में तो आपने बीजेपी पर निशाना साधा जब इक्का दुक्का विधायक अलग हुए थे, लेकिन जब आधी से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा पार्टी राज्य से लेकर पार्टी के जो नेता हैं वो लोकसभा राज्यसभा तक में अलग होने जाएं, तो इस पर वो किसको इल्जाम लगाएंगी, किसको दोषी मानेंगी? देखिए, मुझे लगता है इसमें ममता बनर्जी को चीजें समझ में आ गई है। और ये सबसे बड़ी बात, ये पार्टी टूट नहीं रही है। इसको इस तरह से लीजिए कि जो लोग अलग हुए वो कह रहे हैं कि असली टीएमसी वो है, वो कहीं ना कहीं वो अभिषेक बनर्जी को बाहर करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, जब विधायकों ने अलग हुए तो वो कह रहे थे कि ममता हमारे मार्गदर्शक बनेगी, वो हमारे ट्विटर बनेगी, हमारे को आगे भविष्य में बात करेगी। कोई ममता के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। सबकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि अभिषेक की वजह से ममता ने जिस पार्टी को बनाया, उस पार्टी को उनकी आंख के सामने बिखरता गया। पार्टी, उनके नेताओं की जो उनके साथ थे खड़े, जब लेफ्ट के साथ लड़ाई में, कई ऐसे नेता हैं जो लेफ्ट के साथ लड़ाई में डंडा लाठी खाए, वो जब उनकी बेइज्जती हो रही हो और तब भी अगर धृतराष्ट्र की तरह ममता ने आंख बंद कर लिया हो, तो निश्चित तौर पर दर्द होता है। और ये पार्टी, देखिए, ये जो सांसदों ने दिया, वो सांसदों ने ये करके दिया कि वो टीएमसी वो है। चीफ विप जो है, चीफ विप के तौर पर काकोली को बोल रहे, जिसको कि हटाकर ममता ने कल्याण बनर्जी को चीफ विप बनाया था। तो पार्टी के भीतर जो है कोई वो नहीं कह रहे कि हम टीएमसी को छोड़ रहे हैं। उनका दावा है कि असली टीएमसी वो है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है ममता बनर्जी के साथ। और लगभग 30, 35, 40 साल से राजनीति मैं भी देख रहा हूं, आपने भी देखा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि चुनाव हारने के बाद इस तरीके से हालात बनते हैं कि एक पार्टी 1 महीने के भीतर बिखर जाए। इसका मतलब है कि पार्टी के भीतर वो बात थी ही नहीं। ममता बनर्जी भले ही नेता हो, लेकिन वो नेता के तौर पर उन्होंने वो भूमिका नहीं निभाई जो कि एक जरूरत के वक्त पर अपने नेताओं के साथ उनको करना चाहिए था। आईपैक, मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभिषेक बनर्जी ने आईपैक के पास जब जिम्मेदारी दी, आईपैक के साथ पार्टी को जोड़ा, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आईपैक अब तब तय करने लगा कि कोई नेता कहां पर सभा करेगा, कौन नेता क्या करेगा, नेताओं को करना क्या चाहिए, ये आईपैक बता रही है, एजेंसी बता रही है। जबकि ये बात नेता को बताना चाहिए, ममता बनर्जी को बताना चाहिए था, अभिषेक बनर्जी को बताना चाहिए था। तो ये पूरी पार्टी को, उससे आईपैक से पहले पुलिस से संभाल रही थी। पुलिस के लोग जो थे वो पार्टी के में किसको लाभार्थी होंगे, कौन क्या करेगा, वो संभाल रहे थे। इसके बाद आईपैक ने संभाला। तो ये नाराजगी इतनी अंदर की दुर्दशा, ममता की दुर्दशा की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो और उनके चॉइसेस खुद हैं। पूजा, आपसे भी इस पर यही राय लेना चाहूंगी कि जिस पार्टी को फ्रॉम द स्क्रैच, पूरी नींव से ममता बनर्जी ने खुद बनाया, यानी जो उनका एक बच्चा था टीएमसी, आज वो छिटक रहा है, लेकिन उनका भाईपो प्रेम जो है वो इस पर भारी पड़ रहा है।
बिल्कुल, और पार्टी की इस अवस्था के लिए जो है जिम्मेदारी ममता बनर्जी को भी लेनी होगी। जो पार्टी की चेयरपर्सन है ममता बनर्जी, और इस हालात में जब एक के बाद एक सांसद विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरा गुट बना रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी वो है, आने वाले दिनों में वो पार्टी का चिन्ह जो सिंबल होता है वो भी ले लेंगे, 2 जोड़ा फूल, और साथ में नाम भी ले लेंगे तृणमूल कांग्रेस का। ऐसे में ये साइन ममता बनर्जी को पिछले कुछ सालों से मिल रही थी। जब कुछ नेता लगातार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे, तभी ममता बनर्जी को कुछ एक्शन या स्टेप लेना चाहिए था। 2021 के चुनाव से पहले भी आईपैक को लेकर काफी दिक्कतें थी। नेता लगातार ये कह रहे थे कि जो 40-50 साल से राजनीति कर रहा है। ठीक है पूजा, बने रहिएगा। टीएमसी की तरफ से स्वागत राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत जी, आप तो पूरी तस्वीर भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं टीएमसी के हालात, और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर चुनाव के ठीक बाद इतनी नाराजगी नेताओं, सांसदों, विधायकों की दिख रही है टीएमसी में, यानी चुनाव से पहले भी अभिषेक बैनर्जी को लेकर काफी मतभेद तो लीडरों में दिखने लग गए होंगे। आज के इस हालात के लिए टीएमसी में कौन है जिम्मेदार? ये तो बोलना मुश्किल है। हालत खराब है, ये मैं मानता हूं। जो लोग टीएमसी का सिंबल में जीता वही लोग निकल रहे हैं, उसको बीजेपी उत्साह दे रहे हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत नाराजगी पार्टी छोड़ने के कारण के रूप में दिखा रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हर आदमी को अपना कॉन्शियस का बात है, मोरालिटी के बात है। और लेकिन स्वागत जी, जितनी राजनीति मुझे लगता है आपने देखी है कि ये ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको भी, वरिष्ठ नेता हैं आप, तो पार्टी में सलाह आपने दी है। फिलहाल आप ममता के साथ हैं, लेकिन आगे भी रहेंगे? ये नाराजगी या आपकी एडवाइस ममता दीदी सुन रही है, वो ले रही है अपनी पार्टी को बचाने के लिए? आपकी तरफ से क्या कहा गया? नहीं, मेरे साथ ममता बनर्जी को चुनाव नतीजा निकलने के बाद एक बार मुलाकात हुआ, एक बार फोन पे बात हुआ। इससे ज्यादा मैं कोई सलाह नहीं देता हूँ। सलाह अगर पूछा जाए तभी मैं सलाह दूंगा, लेकिन जनरली मुझे ये कहना है कि ममता बनर्जी लीडर है, उन्हीं को सबसे बातचीत करना चाहिए, फिर हम दिखेंगे। पर वो तो किसी से बात नहीं कर रही हैं, वो तो पार्टी की कर्ता धर्ता हैं। ये 19 सांसदों का लिस्ट देखिए ना, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और सब बड़े बड़े आपके काकोली घोष से लेकर यूसुफ पठान, और कोई बड़े आदमी इसमें नहीं है। ये सब ममता बनर्जी का आशीर्वाद से ही इतना दूर पहुंचे हैं। अभी क्यों गए हैं वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन देखिए, ये नेता हैं, और चाहे जिसके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हो, उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी थी, और जनाधार के बाद ही वो जनता के नेता चुने गए। लेकिन आज जब वो अपनी शिकायत रख रहे हैं तो ममता बनर्जी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि उनका ईगो पार्टी पर हावी हो रहा है, अभिषेक बनर्जी के आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ। बात करना चाहिए सब लोग से ममता बनर्जी को, ये मैं कहता हूँ। और अभिषेक बनर्जी पर नाराजगी जो है वो भी सुनना चाहिए, मैं कहता हूँ। बाकी वो क्या करेंगे, क्या होगा, ये मैं कैसे बताऊं। नहीं ठीक है, आप भी सांसद हैं सर, और ये बाकी सांसदों से तो मिलना मुलाना बातचीत होती रही होगी। अभिषेक बनर्जी को लेकर ये शिकायतें आप तक भी पहुंची होंगी ना? निश्चित तौर पर अंदर नाराजगी है अभिषेक को लेकर है तो, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बताया चुनाव के पहले या चुनाव रिजल्ट निकलने के पहले। यही मुझे आश्चर्य लगता है, पहले नहीं क्यों बताया, और इतना नाराजगी अभी दिखा रहे हैं। चलिए, पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों दिखा रहे हैं, इसके भी हालांकि कई वजहें हैं, लेकिन ये तो खुद टीएमसी को पक्ष रखना चाहिए। स्वागत जी, 2 बातें समझाइए। पहला तो तमाम सांसदों को आप अपना सपोर्ट देते हैं जो ममता से अलग हो रहे हैं, और क्या ममता चाहें तो पार्टी को बचा सकती हैं अगर अभिषेक को साइड कर दें तो? मेरे विश्वास में ममता बनर्जी अभी भी पार्टी को बचा सकते हैं। उनको रास्ता में उतरने पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बीजेपी के खिलाफ तो लड़ाई सारे लड़ रहे हैं, लेकिन अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ वो लड़ पाएंगी? उनको पार्टी से हटा पाएंगी या साइडलाइन कर पाएंगी? क्योंकि उनको जो ओहदा दिया जा रहा है उससे बाकी वरिष्ठ नेताओं को टीएमसी में काफी दिक्कतें हैं, शिकायतें हैं। ये तो पहले कोई नहीं बताया, अभी है, उसको देखने पड़ेगा।
सर देखिए, हमको जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि नाराजगी पहले भी थी और बाद में भी थी। पहले ये चुनाव के लिए इंतजार करते हैं ना नेता की पार्टी जीत जाएगी तो मंत्री बनेंगे, तमाम अलग अलग पद मिलेंगे, लेकिन जब पार्टी हार गई तो खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं। हाँ तो ठीक है, स्वागत जी। अच्छा, उनका एथिक्स बोलता है कि पार्टी का समय जब खराब है तब नाराजगी दिखाओ, तो ये उनकी बात है। लेकिन आज के हालात पर क्या मोरालिटी तो पर्सनल है। दादा एक सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि ममता बचा सकती है, तो आप ये जो नाराजगी की बात है, यही तो सांसद कह रहे हैं कि जो उनकी नाराजगी थी कभी ममता ने सुना नहीं, ममता ने उनकी बात को सुना ही नहीं, वो ममता तक पहुंच ही नहीं पाते थे, इसीलिए तो अपनी नाराजगी वो बता नहीं पा रहे। बोलने का भी कोशिश नहीं किया। जब ये ममता से मिलता था ममता का प्रशंसा कर रहा था, अभी बदले। नहीं, वो कह रहे हैं कि मिलने का मौका कहाँ, अभिषेक बनर्जी ने मौका ही नहीं दिया कभी मिलने का, बहुत कम। ये ममता से मिल सकते थे लेकिन मिला नहीं, मिला भी लेकिन बोला नहीं। लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी कि 1 महीने के भीतर पार्टी पूरी की पूरी टूट जाए, तो आपको ही लगता है कि ममता, आप जो कह रहे हैं कि ममता को उतरना चाहिए, सड़क पे उतर के थोड़ी होगा, उनको तो बात करनी चाहिए ना सांसदों से, उनको सांसदों से बात करनी चाहिए, अभिषेक से बात करनी चाहिए। वो क्या करेंगे वो मैं कैसे बताऊं, ये ममता बनर्जी को तय करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर ममता चाहती तो पार्टी बच जाती? आज जो हालत हुआ उसके लिए ममता बनर्जी को आगे बढ़ना चाहिए था? नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। स्वागत जी, एक क्वेश्चन इसी में ये भी जोड़ते हुए कि कहीं आप ही का मैं ये बयान सुन रही थी कि अगर टीएमसी को बचाना है तो ममता को फिलहाल कांग्रेस से विलय कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैं बोला कांग्रेस के साथ एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। एक साथ का मतलब तो यही है, पहले जो साथ था वो अलग हो गया था, वापस। आप मेरे बात पे आप मतलब मत लगाइए। मेरा 2 पार्टी एक साथ काम करेगा, वो वर्किंग अलायंस, वो मार्च कर सकता है और वो अलग रह के एक साथ लड़ सकते हैं। लेकिन दादा आपको लगता है अंश हो सकता है। आपके आवाज में भी दर्द दिख रहा है, आपको भी दर्द लग रहा है कि पार्टी जिस तरह से टूट रही है, शायद वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है दादा। हाँ, तो दर्द क्यों नहीं होगा, पार्टी से लोग जा रहे हैं, दर्द तो होगा ही। ठीक है, लेकिन ये हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। या बताना नहीं चाहते? फेलियर हुआ, पार्टी का फेलियर हुआ, लेकिन तो लीडर को अभिषेक पर नाराजगी है तो पार्टी छोड़ना, जो पार्टी सिंबल देके आपको जिताया उसको छोड़ना सही नहीं होगा। सबकी नाराजगी दादा यही तो है कि अभिषेक की एरोगेंसी है। हाँ, अभिषेक की एरोगेंसी की तो नाराजगी सबको है कि दीदी तो सही है, दीदी को अभी भी सब लीडर मान रहे हैं, सबकी नाराजगी अभिषेक की, अभिषेक एरोगेंट है, वो किसी से बात नहीं करता है। शायद है इसे नाराजगी। ये बात तो खुलकर आप मान रहे हैं कि अभिषेक को लेकर नाराजगी है, नेता जा रहे हैं, दुख की बात है, डिसअपॉइंटमेंट आपकी आवाज में साफ नजर आ रहा है। सर, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, टाइम्स नाउ नव भारत पर स्वागत रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमित और पूजा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातचीत के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि 14 जून को दोपहर 12 बजे अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होना होगा। अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने समन जारी किया है। 14 जून को दोपहर 12 बजे ये पूछताछ होगी, यानी कि आज से दूसरे दिन। और सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी से फर्जी हस्ताक्षर मामले में ये पूछताछ की जाएगी। पूजा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पूजा, सीआईडी का ये नया समन, अब यानी आज से 2 दिन बाद अभिषेक को पेश होना होगा। मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, हर तरफ से घिरे हुए हैं वो। बिल्कुल, देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कल लगभग जो है 5.5 घंटों तक जो है पूछताछ की गई। सीआईडी के दफ्तर सारे अफसर वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब उन्हें रात 11:30 बजे के आसपास छोड़ा भी गया तो उन्हें यह कह दिया गया है कि 12 जून यानी कि 2 दिन बाद उन्हें फिर एक बार 12 बजे के आसपास जो है, माफ कीजिएगा, 14 जून 12 बजे जो है उन्हें बुलाया गया है, फिर एक बार समन किया है इसी फर्जी हस्ताक्षर मामले में। क्योंकि सीआईडी के सूत्रों के हवाले से
खबर आ रही है कि जो 5.5 घंटों तक जो उनसे पूछताछ हुई उनसे जो है सेटिस्फैक्शन नहीं था और इसीलिए जो है उन्हें फिर एक बार बुलाया जा रहा है और रेजोल्यूशन बुक में अगर हस्ताक्षर जो मैच नहीं किए जा रहे उससे जो है रिलेटेड सारे सवाल किए जाएंगे और इसलिए फिर एक बार जो है उन्हें बुलाया गया है। तो अब दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस सवाल जवाब के दौरान देखिए फर्जी हस्ताक्षर मामले में ही सबसे पहले तो कुछ विधायकों की नाराजगी देखी गई थी जो पार्टी से अलग हुए। क्या कुछ ठोस अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ में अब तक निकल पाया, क्योंकि कल लगभग 11-12 बजे तक पूछताछ हुई है? बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक संदीपन शाह और ऋतव्रत बैनर्जी ने ये कंप्लेंट की थी हाई स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और इसके बाद मामले की जांच सीआईडी ने शुरू की थी। मोटा मोटा समझते हैं कि आखिरकार इस कंप्लेंट में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि कई ऐसे विधायक मौजूद नहीं थे जिनके सिग्नेचर उस रेजोल्यूशन बुक में किए गए थे जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट किया गया। कुल मिलाकर जो है 70 सिग्नेचर्स थे उसमें, लेकिन कई ऐसे विधायक के सिग्नेचर नहीं मिले और उसके बाद ही सीआईडी ने जांच के लिए 3 समन भेजे। अभिषेक बनर्जी को पहला 1 जून को भेजा था, दूसरा 8 जून को और तीसरा 9 जून को भेजा था और ये तमाम समन्स के बावजूद जो है अभिषेक बनर्जी सीआईडी में पेश नहीं हुए थे और उन्होंने वक्त मांगा था। लेकिन कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये साफ डायरेक्शन दिया था कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जा सकती है, लेकिन उन्हें 6 बजे के भीतर ही सीआईडी दफ्तर पहुंचना होगा पूछताछ के लिए। उसके बाद ही दिल्ली से तुरंत अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं और सीआईडी के समक्ष पेश होते हैं और लगभग जो है 11 साढ़े 11 बजे तक जो है 5.5 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। कहा यह जा रहा है कि उनसे यह पूछा गया कि सबसे पहले ये बताएं कि कितने विधायक उस दिन मौजूद थे जिन्होंने उस रेजोल्यूशन बुक में सिग्नेचर किया। दूसरी ये बात उनसे पूछी गई कि क्या कोई ऐसे विधायक थे जो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे लेकिन फिर भी उनके हस्ताक्षर वहां पर किए गए और ये तमाम चीजें जो है उनसे पूछी गई थी। बिल्कुल, और इसका क्या वो कोई ठोस जवाब दे पाया नहीं, क्योंकि आरोप तो इसी पूरे घोटाले का लग रहा है कि सिग्नेचर फर्जी किए गए थे, हस्ताक्षर। बहरहाल अब आगे भी जांच होनी है, उसके बाद देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। धन्यवाद पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी